अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए मुर्ग यखनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। आज की ये रेसिपी मेरे व्यूवर्स को बहुत पसंद आएगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं मुर्ग यखनी की ये मज़ेदार सी बट सिंपल सी रेसिपी। तो मुर्ग यखनी तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर को मैंने रख दिया है चूल्हे पे। इसके अंदर हमने 1 चम्मच जो है वो देसी घी का ऐड कर देना है, क्योंकि हमने यखनी प्रेशर कुकर में तैयार करनी है, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। तो आँच हम कर लेंगे लो, और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। लहसुन और अदरक की 30 मिनट्स के लिए भुनाई कर देंगे। ये लाइट सा ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे मैंने 700 ग्राम जो है ना हड्डी वाला चिकन लिया है। ये थाई का चिकन है, हड्डी वाला है, जिसके ऊपर हल्की हल्की फैट लगी हुई होती है, वो वाला आपने चिकन लेना है। तो यहाँ पे हमने चिकन को शामिल कर देना है और चिकन की खूब अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई कर देनी है। तो चिकन की तब तक आपने भुनाई करनी है जब तक चिकन का पानी जो है ना वो खुश्क ना हो जाए। और जब ये हल्का हल्का नीचे लगने लगे ना, मीन्स कि इसका मसाला हल्का हल्का नीचे लगने लगे, तो ये समझ जाएं कि आप चिकन की जो है ना वो भुनाई हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। तो ये देखें चिकन की भुनाई हो गई है। तो यहाँ पे मैंने हाफ जो है ना कैबिज ली थी, जो मैंने ऑलरेडी चॉप कर ली थी, तो वो मैंने यहाँ पे शामिल की है। अब हमने इसके साथ इसकी भुनाई करनी है, तो क्योंकि कैबिज भी अपना पानी छोड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले, जिसमें जस्ट एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, एक बादवान का फूल, एक छोटी इलायची, और इसके साथ ही हाफ टी स्पून जो है वो मैंने भुना हुआ धनिया शामिल कर देना है। 1.5 चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे नमक का शामिल कर देना है। और इसके साथ ही आपने एक मीडियम साइज का प्याज लेना है, उसे छील लेना है, उसे साबुत ही आपने इसके अंदर जो है ना वो शामिल कर लेना है। और खूब अच्छे से तमाम चीजों की जो है वो भुनाई कर लेनी है, क्योंकि कैबिज जो है ना वो अपना पानी छोड़ेगी, तो इजीली जो है ना इसकी जो है वो भुनाई हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि मैंने ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही हमने यहाँ पे करना है। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से हमने तमाम चीजों की भुनाई कर ली है। तो इसके साथ ही जब तमाम चीजों की अच्छे से भुनाई हो जाए, तो तकरीबन मैंने 2.5 से 3 लीटर जो है ना वो पानी यहाँ पे शामिल कर दिया है। तमाम चीजों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और तमाम चीजों को मिक्स करने के बाद हमने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। विसल लगाएंगे, और 25 मिनट्स के लिए हमने इसे विसल पे रख देना है। आफ्टर 25 मिनट्स हमने जब प्रेशर कुकर को खोलना है ना, तो जनाब हमारी यखनी की जो ना ये कंडीशन होगी। तमाम चीजें बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हुई होंगी, और चिकन के अंदर जितनी भी जो फैट होगी, यखनी होगी, मख होगी, वो सारी बाहर आ जाएगी। तो ये साबुत प्याज है, ये बिल्कुल गल चुका है। ये आप इसे निकालना चाहते हैं निकाल लें, नहीं निकालना चाहते तो ये फुल गला हुआ है। तो ये ऑलरेडी जब हम दोबारा से थोड़ा सा इसे पकाएंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका हुआ होगा। तो हमने जो चिकन के साबुत पीसीस है ना वो हमने निकाल देने हैं। अव्वल तो चिकन बहुत जो है ना वो गल चुका है और सारा खुल चुका है, फिर भी हमने जो मोटे मोटे पीसीस है ना वो हमने यहाँ पे निकाल लेने हैं। और निकालने के बाद हमने इसमें से जो हड्डियां है ना वो निकाल देंगे, और चिकन को जो है ना वो हमने श्रेड कर लेना है। तो इसकी तमाम जो हड्डियां हैं वो हम निकाल लेते हैं। अब हम इस यखनी को मजीद थोड़ी देर के लिए पकाएंगे कुछ चीजें ऐड करके। तो नीचे मैंने चूल्हा जो है ना वो चला लिया है। तो जब इसमें बॉयल आने लगे, तो आपने इसमें 3 अदद हरी मिर्चें जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर देनी है, और इसके साथ ही श्रेड किया हुआ चिकन जो है वो भी यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने नमक चेक कर लेना है, अगर नमक कम है तो आप इसमें नमक जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नमक जो है ना वो मैं चाइनीज सॉल्ट जो है ना यूज किया था। तो यहाँ पे जनाब मैंने 3 चम्मच जो है वो कॉर्न फ्लोर के लिए हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लिया है। तो वो यहाँ पे हम शामिल कर लेंगे। कॉर्न फ्लोर जो है ना वो आपकी चॉइस है,
आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि यखनी में कॉर्न फ्लोर का कोई जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आपकी चॉइस है डालने, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये बगैर कॉर्न फ्लोर के ज्यादा मजे की लगती है। तो मैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसमें जस्ट 3 चम्मच जो है ना वो कॉर्न फ्लोर के ऐड किए हैं। तो आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट मजीद इसे पकाना है, और 5 से 6 मिनट के बाद आपने चूल्हे को इसे बंद कर देना है। और इसके साथ ही हाफ टी स्पून जो है ना मैंने ब्लैक पेपर का जो पाउडर है क्रश किया हुआ, वो मैंने यहाँ पे शामिल कर देना है। और इसके साथ ही मैंने हरा धनिया काट के रखा हुआ था, वो यहाँ पे शामिल कर देना है। तो जनाब हमारी मजेदार मुर्ग यखनी चिकन सूप बनकर हो गया है तैयार। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें कोई सॉस वगैरह यूज नहीं किया। मुर्ग यखनी में कोई भी आप जब यखनी तैयार करते हैं तो उसमें सॉसेस वगैरह जो है ना वो यूज नहीं होते। अगर आपने कोई सूप वगैरह बनाना है तो उसमें आप ये सॉसेस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए अंडे लिए हैं जो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखे हुए थे। तो उनको मैंने छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लेना है, और काटने के बाद ये जो अंडा है वो मैंने इसमें शामिल कर देना है इस यखनी में। बहुत ही मजे की, बहुत ही कमाल की जो है ना ये यखनी तैयार हुई है। बहुत ही डिलीशियस, ना ज्यादा मसाले हैं ना कुछ ज्यादा इसमें चीजें ऐड की हैं। बहुत ही सिंपल और झटपट तैयार होने वाला ये नुस्खा है। तो ये ले जनाब हमारी मुर्ग यखनी हो गई है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। अगर आज की रेसिपी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई है तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी आसान सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।